14 तरह की वे पंजिकाएं हैं जो प्रत्येक विद्यालय में उपस्थित होनी चाहिए। इसमें 1 से लेकर 14 तक सभी के नाम लिखे हुए हैं और इन सभी पंजिकाओं को मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि किसका क्या महत्व है। तो आइए सबसे पहले हम अपने शिक्षक साथियों को नमस्कार कहते हैं। तो ये सूचना सभी प्रधानाध्यापक और 4 प्रधानाध्यापक के लिए ही है, क्योंकि सहायक तो वैसे भी कन्नी काटता रहता है इन सब जानकारियों से। तो देखते हैं 14 पंजिकाएं। सबसे पहले है शिक्षक डायरी। शिक्षक डायरी क्या होती है? कक्षांश विषयवार आगामी सप्ताह की कार्य योजना, लर्निंग आउटकम प्राप्त न करने वाले बच्चों के नाम तथा ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में वर्णित 18 तकनीकियों के आधार पर रेमेडियल शिक्षा, इन सब सूचनाओं का विवरण होता है। उसमें पाठ्यक्रम पाठ्य योजना बनाई होती है, किस पाठ्य योजना के अनुसार शिक्षक क्लास में पढ़ाएगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंजिका है जो कोई भी अधिकारी आता है तो इसे ज़रूर पूछता है। तो सभी शिक्षक भाई इसे ज़रूर बना लें। नेक्स्ट जो है उपस्थित पंजिका, ये तो सभी के विद्यालय में होती ही है। इसमें थोड़ा सा बदलाव है उपस्थित पंजिका में। उपस्थित ये जो दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण पंजिका है, ये तो सबके विद्यालय में रहती ही है, तो इसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा परिवर्तन है। इसमें अब जितने भी विद्यालय हैं सभी में, ज़्यादातर में पहले होता था रसोइया का अलग रजिस्टर होता था, शिक्षा मित्र का अलग होता था, या अगर उच्च प्राथमिक है तो अनुदेशक अलग अपना दूसरा रजिस्टर रखते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उपस्थित पंजिका समस्त स्टाफ की एक ही होगी। उसी में हेड होंगे, उसी में जो है सहायक अध्यापक होंगे, अगर प्राइमरी है तो उसी में शिक्षा मित्र होंगे, उसी में रसोइयाँ भी होंगी। एक ही रजिस्टर में सभी के हस्ताक्षर होंगे, मतलब जितने भी स्टाफ हैं सबका एक ही रजिस्टर होगा। इसी तरह उच्च प्राथमिक में भी सभी जो हेड हैं, सहायक अध्यापक, अनुदेशक, रसोइयाँ, सबका एक ही रजिस्टर में होगा। तो ये जो ध्यान देने वाली बात है। और जो तीसरी पंजिका है वो है प्रवेश पंजिका। प्रवेश पंजिका, जब कोई किसी छात्र का प्रवेश लिया जाता है किसी छात्र को, तो उसको जिस रजिस्टर में अंकित किया जाता है वो प्रवेश पंजिका होती है। तो ये तो सबके विद्यालय में होती ही है। इसमें क्या होता है कि बच्चों के पूरा नामांकित बच्चे के पूर्ण विवरण होता है। अंतिम कक्षा, अनंत गमन, स्थानांतरण, मतलब जो भी होता है, अगर उसको कहीं टीसी दी जा रही है तो भी अंकित किया जाएगा, प्रमोशन किसी नेक्स्ट क्लास में किया जा रहा है तो भी इसी पंजिका में होगा। नेक्स्ट है कक्षावार छात्र उपस्थित पंजिका। तो ये तो सामान्य सी बात है, सभी के विद्यालय में होती है, इसमें कुछ ज़्यादा बताना नहीं है। ठीक। नेक्स्ट है एमडीएम पंजिका। ये भी सभी के विद्यालय में है। एमडीएम पंजिका प्रतिदिन लाभार्थी जो होते हैं छात्र संख्या दिवस के अनुसार मीनू, माह के अंत में कुल व्यय, खाद्यान्न, कुल लागत व समय समय पर प्राप्त व उपभोग किए गए खाद्यान्न का विवरण, प्राप्त एमडीएम लागत मूल्य के आय व्यय का विवरण। बहुत ही महत्वपूर्ण जो पत्रिका है, जब कोई जांच करने आता है तो इसकी भी जांच अवश्य करता है, तो ये भी आप बिल्कुल अप टू डेट रखिए। नेक्स्ट है समेकित निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका। ये एक नई पंजिका है, होती तो पहले भी थी, लेकिन अब क्या होगा, ये एक पंजिका ये आई है जिसमें जो भी निःशुल्क वितरण होता है वो एक ही पंजिका में सब लिखा होता है। तो ये मार्केट में उपलब्ध है, आप ये खरीद लीजिए, आपको सुविधा हो जाएगी। एक ही पंजिका में आप जितने भी निःशुल्क चीज़ें मिलती हैं सब एक ही पंजिका में लिख सकते हैं। जैसे पाठ्य पुस्तक, बैग है, जूते, मोजे, स्वेटर, ड्रेस आदि का विवरण एक ही पंजिका में रहेगा। नेक्स्ट है स्टॉक रजिस्टर। विद्यालय की समस्त परिसंपत्तियों वस्तुओं का विवरण, विद्यालय में क्या क्या है आपका, वो आपको इस रजिस्टर में रखना है। बहुत महत्वपूर्ण रजिस्टर है, इसे भी आप मेंटेन कर लीजिए। नेक्स्ट है आय व्यय पंजिका। ये जब भी ऑडिट होता है तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, लोग यही रजिस्टर लेके ऑडिट कराने जाते हैं।
कितना पैसा आया और कहाँ कहाँ खर्च हुआ, उन सब का विवरण इस पंजिका में होता है। नेक्स्ट है चेक जारी करने की पंजिका। तो वैसे तो चेक जो बुक होती है उसमें भी लिखा होता है चेक कब कब जारी हुई है, लेकिन आप एक पंजिका भी बना लीजिए, उसमें आप चेक जिस तारीख को चेक जारी कर रहे हैं और जिसके नाम से जारी कर रहे हैं, कितनी राशि का चेक जारी कर रहे हैं, ये सब आप इस पंजिका में अंकित करेंगे। तो ये पहले से भी ये पंजिका विद्यालय में रहती आई है। एसएमसी एमडीएम दोनों खातों के लिए पृथक पृथक विवरण लिखा होना चाहिए। पंजिका एक ही होगी लेकिन दोनों का विवरण अलग अलग होगा। नेक्स्ट है बैठक। एसएमसी बैठक, पीटीएम, एमटीए, बाल मीना मंच, रसोइयाँ चयन आदि के लिए केवल एक ही पंजिका होती है। प्रत्येक माह का विवरण केवल एक ही पंजिका में होता है। तो ये बैठक पंजिका होती है जो हर माह बैठक होती है एसएमसी की, या पीटीए होती है पेरेंट टीचर एसोसिएशन, या एमटीए है। निरीक्षण पंजिका, जब भी कोई प्रशासनिक अधिकारी आता है आपका विद्यालय चेक करने, तो उसके हस्ताक्षर इस निरीक्षण पंजिका में अवश्य कराएं, ताकि आपको पता रहे, या कोई दोबारा से आए तो पता चल जाए कि कोई विद्यालय निरीक्षण करने आपका आया था। तो ये निरीक्षण पंजिका उसी लिए होती है। नेक्स्ट है पत्र व्यवहार पंजिका। बहुत ही महत्वपूर्ण पंजिका है ये, और सबके विद्यालय में पहले से उपस्थित है। विद्यालय को जारी व निर्गत पत्रों का विवरण, जो भी आदेश मिलता है विद्यालय के लिए या किसी शिक्षक को मिलता है, वो सब इस पंजिका में अंकित होता है। शिक्षक की या स्थानांतरण हो, नियुक्ति हो, कार्यभार हो, रिलीविंग, सेवानिवृत्त, आगमन गमन, ये सब इसमें अंकित होता है। नेक्स्ट है बाल गणना। 3 से 18 वर्ष के बच्चों का विवरण होता है इस पंजिका में। ये हर वर्ष बाल गणना कराई जाती है, तो उसका विवरण इसमें लिखा जाता है। नेक्स्ट व अंतिम जो अभिलेख है पुस्तकालय, पुस्तकों व खेल कूद सामान का विवरण। ये अब ये जो पंजिका है विद्यालय में और होनी चाहिए। इसमें पुस्तकालय व खेल कूद के सामान हेतु जो धन है आय व्यय के लिए, वो उसका जो अंकित किया जाएगा, और पुस्तकालय में कौन कौन सी किताबें हैं, खेल कूद के कौन कौन से सामान हैं, वह सब इस जो है पंजिका में अंकित किए जाएंगे। ठीक, खेल कूद सामग्री का नाम, संख्या व मूल्य, पुस्तकालय की कुल पुस्तक, पुस्तक का नाम, प्रकाशक, पुस्तक का मूल्य, लेखक आदि ये अंकित होगा। तो ये 14 तरह के अभिलेख हैं, मैंने आपको बताया। तो ये बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी यही अभिलेख हैं। तो आशा है कि आप सभी शिक्षक भाई बहन जो इंचार्ज हैं या हेड हैं, ये सभी जो अभिलेख हैं अपने विद्यालय में बिल्कुल पूरी तरह से दुरुस्त रखेंगे, ताकि भविष्य में उन्हें कोई समस्या ना हो। और प्लीज़ सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो एंजॉय करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।